आज हम अंतरिक्ष से जुड़े एक सवाल की कल्पना करेंगे और उसकी सभी संभावनाओं को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं उस सवाल को। यदि आप अंतरिक्ष की सैर कर रहे हों और अचानक ब्लैक होल में गिर जाएं, तो क्या होगा? यह सवाल बहुत ही दिलचस्प है। इसकी कल्पना मात्र से ही इंसानों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई भी इंसान अपने जीवन काल में इसे अनुभव नहीं करना चाहेगा। तो पहले ये जान लेते हैं कि ब्लैक होल होता क्या है। फिर यह जानेंगे कि यदि आपको किसी भी तरह से ब्लैक होल में फेंक दिया जाए या आप उसमें गिर जाएं, तो क्या होगा। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहां फिजिक्स यानी कि भौतिक का कोई नियम काम नहीं करता। मतलब समय और स्थान का कोई मतलब नहीं रहता। यहाँ बस गुरुत्वाकर्षण और अंधकार है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके खिंचाव से ये प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। मतलब यह है कि इसमें जो भी डाला जाएगा वह कभी बाहर नहीं निकल सकता। आप इसे कुछ इस तरह से समझिए कि जब हम टॉर्च से किसी चीज पर प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आता है, तभी वह चीज हमें दिखाई देती है। लेकिन मान लीजिए यदि प्रकाश वापस लौट कर नहीं आया तो वह जगह ब्लैक होल हो सकती है। ऐसा ही स्पेस में होता है। दरअसल जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह अपने आप में ही सिमटने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और फिर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर ग्रह उसकी ओर खींचा चला आता है। इसके प्रभाव क्षेत्र को इवेंट होराइजन कहते हैं। किसी भी चीज का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार इसके बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग के खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर यानी कि मासलेस होकर गायब हो जाता है। अब बात करते हैं उस सवाल की, यदि आप ब्लैक होल में चले जाएं तो क्या होगा। हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हों या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हों और तभी आप ब्लैक होल की चपेट में आ जाएं। तो ऐसे में आपके साथ क्या होगा? इसकी कई संभावनाएं हैं। पहली संभावना, जैसा कि मैंने बताया कि ब्लैक होल के चारों तरफ एक सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। यह वो जगह है जिसमें अगर एक बार कोई चीज गिर जाए तो वह कभी बाहर नहीं आ सकती। अगर हम स्टीफन हॉकिंग के दिए गए सिद्धांत हॉकिंग रेडिएशन को देखें तो उसके अनुसार अगर आप ब्लैक होल में गिरते हैं तो ब्लैक होल के अंधकार तक पहुंचने से पहले ही आप राख में तब्दील हो जाएंगे। दूसरी संभावना, अगर आप इवेंट होराइजन के आसपास आ गए तो ग्रेविटी का खिंचाव ज्यादा होने के कारण आपका शरीर लंबा, चौड़ा और विकृत तरीके से असाधारण हो जाएगा और इस परिस्थिति में भी आपकी मौत हो जाएगी, जो कि बहुत दर्दनाक हो सकती है। तीसरी संभावना, चलिए मान लेते हैं कि आप ब्लैक होल के रेडिएशन और ग्रेविटी से बच गए और सही सलामत ब्लैक होल में प्रवेश कर गए। तो ब्लैक होल में पहुंचने के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। क्या कोई दूसरा ब्रह्मांड आ जाएगा या फिर आप किसी ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे जो बहुत अजीब हो। फिलहाल यह रहस्य अब तक बना हुआ है। अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मानना है, लेकिन इसके कोई भी पुख्ता सबूत न होने के कारण इन सिद्धांतों को ना सच माना जा सकता है और ना ही झुठलाया जा सकता है। चौथी संभावना, ब्लैक होल में गिरने पर आप बिना किसी झटके के ब्लैक होल में गिरते चले जाएंगे। इसे आइंस्टीन ने हैप्पीएस्ट थॉट कहा है, मतलब कि फ्री फॉल। ऐसे में यदि ब्लैक होल का आकार छोटा हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है और तब गुरुत्वाकर्षण का बल आपको अपने सिर के बजाय पांव पर ज्यादा महसूस होगा। लेकिन मान लेते हैं कि ये ब्लैक होल हमारे सूर्य से भी काफी बड़ा है, तो आप अपना पूरा जीवन गिरते हुए तब तक बिता सकते हैं जब तक कि आप भूख प्यास से मर नहीं जाते। तो इन चार संभावनाओं के अनुसार एक बात तो स्पष्ट है कि ब्लैक होल में गिरने के बाद आप इसकी बाहरी सतह पर जलकर राख हो सकते हैं या फिर उसके अंदर पहुंचकर अनंत गहराइयों में खो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें
और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।